1956 में भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन किया गया और 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का गठन हुआ। वर्ष 2000 में भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का प्राथमिक ऑब्जेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस का व्यापक प्रसार करना और लोगों की सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करना है। LIC पूरे भारत में 4 टियर स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस संचालित करती है। लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए एजेंट्स अनिवार्य हैं। एजेंट का मुख्य फंक्शन इंश्योरर के लिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को सॉलिसिट और प्रोक्योर करना है। एजेंट्स को फिक्स्ड मंथली सैलरी या पेड प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में, कमीशन के रूप में रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है। सभी इंश्योरर्स यह अनिवार्य करते हैं कि प्रत्येक एजेंसी ईयर में एजेंट द्वारा एक मिनिमम बिजनेस पूरा किया जाना चाहिए। मिनिमम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पूरी न होने पर एजेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। चैप्टर 2 प्रीमियम्स एंड बोनसेस। द प्रीमियम वह विशिष्ट राशि है जो इंश्योर्ड को पॉलिसी टर्म्स के अनुसार समय समय पर इंश्योरेंस कंपनी को चुकानी होती है। प्रीमियम पेमेंट में डिफॉल्ट होने से पॉलिसी लैप्स हो सकती है। मॉर्टैलिटी टेबल में प्रत्येक आयु और जेंडर के लिए मॉर्टैलिटी रेट होता है, जिसका उपयोग प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मॉर्टैलिटी रेट इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि कोई व्यक्ति अपने अगले जन्मदिन से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअरीज वे प्रोफेशनल्स होते हैं जो लाइफ रिस्क के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को संभालते हैं। वे मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और फाइनेंशियल मॉडल्स का उपयोग करके रिस्क के घटित होने और उसके इंपैक्ट का विश्लेषण करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा एकत्रित प्रीमियम्स और इन्वेस्टमेंट से अर्जित आय को लाइफ फंड नामक कोष में रखा जाता है। लोडिंग प्रीमियम का वह हिस्सा है जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस प्रबंधित करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। लेवल प्रीमियम में प्रीमियम राशि पॉलिसी के पूरे टर्म के लिए निश्चित फिक्स्ड रहती है। इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा वसूला जाने वाला प्रीमियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है और प्रीमियम कैलकुलेशंस कई कारकों पर आधारित होते हैं। व्यक्ति की आयु, उनकी मेडिकल कंडीशन, सम अश्योर्ड, मॉर्टैलिटी रेट, टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान और परिवार का इतिहास, सामाजिक आदतें, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन जैसे अन्य कारक। बोनस व लाभ बेनिफिट है जो सम एश्योर्ड के अतिरिक्त विथ प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर्स को वितरित किया जाता है। इंटरिम बोनस उन पॉलिसीज के तहत देय है जहां 2 वैल्यूएशन डेट्स के बीच में अंतिम भुगतान देय होता है। चैप्टर 3 प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। डेथ कवर पॉलिसी टेन्योर के दौरान लाइफ इंश्योर्ड की मृत्यु होने पर इंश्योरर द्वारा नॉमिनी/बेनिफिशियरी को भुगतान की जाने वाली राशि। सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी की मैच्योरिटी पर इंश्योर्ड को भुगतान की जाने वाली राशि। सम अश्योर्ड, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच एक पूर्व निर्धारित प्री अग्रीड राशि जो किसी विशिष्ट घटना के घटने पर इंश्योरर द्वारा देय होती है। प्रीमियम सम एश्योर्ड पर आधारित होता है और इसे लंप सम या समय समय पर मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एन्युअली दिया जा सकता है। टर्म इंश्योरेंस केवल डेथ कवर प्रदान करता है, यानी यदि पॉलिसी टेन्योर के दौरान इंश्योर्ड की मृत्यु होती है तो सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान में सम एश्योर्ड का भुगतान मृत्यु पर नॉमिनी को या मैच्योरिटी पर लाइफ इंश्योर्ड को किया जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है। मनी बैक प्लान में पॉलिसी टेन्योर के दौरान निर्धारित अंतरालों इंटरवल्स पर सम एश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत पार्शियल सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में वापस किया जाता है। ULIPH जीवन सुरक्षा, लाइफ कवर, रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स का ट्रिपल लाभ प्रदान करते हैं। रैडर एक अतिरिक्त क्लॉज या कंडीशन है जिसे बेस पॉलिसी में जोड़ा जाता है ताकि बायर को एड ऑन बेनिफिट मिल सके। इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस उद्योगों में काम करने वाले कम आय वाले वर्गों के लिए एक लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान है कि मैन इंश्योरेंस कंपनी के किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर है जिसकी क्षति से कंपनी के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस चिकित्सा आपात स्थिति, मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को पूरा करने के लिए कवर प्रदान करता है। चैप्टर 4 एन्युइटीज। एन्युइटीज किसी व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य से किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं ताकि उन्हें तुरंत या एक निश्चित अवधि के बाद नियमित आय, पीरियोडिक इनकम प्राप्त हो सके। एन्युइटीज में निवेश करने वाले व्यक्ति को एन्युइटेंट कहा जाता है। एन्युइटाइज करने का अर्थ है इंश्योरेंस कंपनी को आवधिक पीरियोडिक एन्युइटी पेमेंट शुरू करने का निर्देश देना। जिस तारीख से एन्युइटेंट को नियमित आय मिलना शुरू होती है उसे वेस्टिंग डेट कहा जाता है। कम्यूटेशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां एन्युइटेंट वेस्टिंग डेट पर अपने जमा फंड में से एक निश्चित हिस्सा लंप सम के रूप में निकाल सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को एन्युइटेंट की पसंद के अनुसार मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एन्युअली भुगतान करना होता है। रिटायरमेंट एज पर एन्युइटी पेमेंट्स प्राप्त करने के विभिन्न ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे फिक्स्ड टर्म के लिए, जीवन भर, फॉर लाइफ के लिए आदि।
चैप्टर 5 ग्रुप इंश्योरेंस। यदि इंश्योरेंस कवर फ्री कवर लिमिट तक है तो कर्मचारियों के लिए मेडिकल चेकअप आवश्यक नहीं है। यदि एम्प्लॉयर कर्मचारियों के वेतन से प्रीमियम की राशि काटता है तो इसे कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान में एम्प्लॉयर पूरा प्रीमियम खुद भरता है। इंश्योरेंस कंपनीज एम्प्लॉयर्स को ग्रुप ग्रेट्युटी स्कीम्स, ग्रुप सुपरन्यूएशन स्कीम्स और ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम्स प्रदान करती हैं। चैप्टर 6 लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूएलआईपीएस मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन की विशेषताओं को जोड़ डरते हैं। फंड्स में निवेश की गई राशि को यूनिट्स कहा जाता है और उनके मूल्यों को नेट एसेट वैल्यू एनएवी के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जब कोई नया पॉलिसी होल्डर किसी फंड में निवेश करने का निर्णय लेता है तो उसे यूनिट्स अलॉट करने के लिए उस दिन की एनएवी को ऑफर प्राइस कहा जाता है। जब कोई मौजूदा पॉलिसी होल्डर यूएलआईपी से यूनिट्स रिडीम करने का निर्णय लेता है तो यूनिट्स को रिडीम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एनएवी को बिड प्राइस कहा जाता है। एंट्री के समय एनएवी ऑफर प्राइस और एग्जिट के समय एनएवी बिड प्राइस के अंतर को बिड ऑफर स्प्रेड कहा जाता है। यूएलआईपीएच का लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है। चैप्टर 7 एप्लीकेशंस एंड एक्सेप्टेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर तब तक लागू रहती है जब तक कि रिस्क कमेंस नहीं हो जाता। किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर पॉलिसी लेने के लिए प्रपोजर का उस व्यक्ति में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जिससे उन्हें उस व्यक्ति की सुरक्षा से लाभ हो और उनके नुकसान से आर्थिक क्षति पहुंचे। लाइफ इंश्योरेंस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रपोजल और उसकी सामग्री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस बनाती है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए रिस्क असेस करने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म में प्रपोजल फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट, एजेंट्स रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स शामिल हैं। अंडरराइटिंग प्रोसेस प्रस्तावित रिस्क का मूल्यांकन करता है और प्रस्ताव को स्वीकार करने, शर्तों में बदलाव करने या उसे अस्वीकार करने के निर्णय का आधार बनता है। आईआरडीए नियमों के अनुसार इंश्योरर को अपने निर्णय की सूचना निर्धारित समय सीमा 15 डेज के भीतर प्रोपोजर को देनी होगी। रिस्क असेसमेंट में उन व्यक्तिगत कारकों को देखना शामिल है जो मृत्यु दर मॉर्टेलिटी को प्रभावित कर सकते हैं और जीवन की दीर्घायु पर उनके कुल प्रभाव का निर्धारण करते हैं।